नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाराष्ट्र हाई कोर्ट मंदिर का ज़मीन केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग होना चाहिए। मतलब मद्रास हाई कोर्ट जो है वो थोड़ा जगे हैं, बाकी कोर्ट वाले तो सो रहे हैं। क्योंकि देखो, हिंदू के मंदिर का पैसा धर्म कार्यों में लगना चाहिए, क्योंकि हिंदू का मंदिर का पैसा वहीं लगना चाहिए जहाँ कुछ अच्छे कार्य हों। और जैसे कि वर्तमान में देश भर में 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, एक भी चर्च या मस्जिद पर नहीं। कम से कम 15 राज्यों उन लाखों मंदिरों पर नियंत्रण रखते हैं। मंदिरों के प्रशासक नियुक्ति करते हैं, वे जैसे ठीक समझे व्यवस्था चलाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार अलग। इस बीच जैसा सरकारी विभागों में प्रायः होता है, मंदिरों के कोष एवं संपत्ति के मनमाने दुरुपयोग के समाचार आते रहते हैं। आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार धार्मिक कार्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर की भूमि का उपयोग नहीं कर सकते। तमिलनाडु में 2 मंदिरों की भूमि को अलग करने के संबंध में भक्त द्वारा की गई शिकायत का जवाब देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिरों की भूमि का उपयोग केवल मंदिरों के लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि तमिलनाडु में मंदिर न केवल प्राचीन संस्कृति की पहचान का स्रोत है, बल्कि वह कला, विज्ञान एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतिभा के गौरव का ज्ञान का प्रमाण भी है। अदालत ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग को निर्देश दिया है कि वह समय समय पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर सभी मंदिरों भूमि की पहचान और अतिक्रमणकारियों से उनकी सुरक्षा करें। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग तमिलनाडु सरकार के विभागों में से एक हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग तमिलनाडु सरकार के विभागों में से एक है, जो राज्य के भीतर मंदिर प्रशासन के प्रबंधन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि यह मामला नीलकरई के पास श्री शक्ति मठुमन मंदिर और सलेम के कोटई मरियामन मंदिर की भूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। अदालत ने मंदिर के भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ भक्तों द्वारा दायर कई याचिका के जवाब में अपने आदेश की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह याचिका राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा श्री शक्ति मठुमन मंदिर के संबंधित कुछ भूमि पर एक आधुनिक मछली बाजार, मछली भोजनालय और कार्यालय भवन विकसित करने के बाद दायर की गई थी। विभागों के भक्तों द्वारा की गई आपत्तियों का अवहेलना की थी। इस तरह अरुलमिगु कोटई मरियामन थिरुकोइल के संबंधित कुछ जमीन बिना किसी लिखी पढ़ी के क्षेत्रीय परिवहन विभाग का हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही पुल बनाने के लिए मंदिर की कुछ जमीनों को राजमार्ग विभागों में भी अपने कब्जे में ले लिया है। धार्मिक संस्थाओं को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट न्यायमूर्ति और महादेवन ने अपने आदेश के निर्देश दिया कि धार्मिक संस्थानों, विशेष रूप से मंदिरों की संपत्तियों का रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, HR&CEO डिपार्टमेंट जो मंदिर की संपत्तियों का संरक्षक है, ने मंदिर की संपत्तियों का रखरखाव ठीक से नहीं किया। इस विषय में इस विभाग के दायरे में आते हैं। इस तरह का रवैया
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों ने मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने मत्स्य विभाग को भी बुलाया, जिसने HR और CEA विभाग के साथ एक समझौता के तहत नीलंकराई के पास एक इमारत का निर्माण किया, जिसके कारण किराया एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति R महादेवन ने HR एंड CEO डिपार्टमेंट के आयुक्तों को सभी अतिक्रमणों को वापस से हटाने और भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, HR और CE विभाग भूमि की सुरक्षा के लिए एक दीवार लगाकर निर्माण शुरू करने के लिए कदम उठाएगा। मंदिर संबंधित उद्देश्यों को छोड़कर भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। HR और CE विभाग के कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मंदिरों और इनके गुणों की वित्तीय पहलुओं के संबंध में एक उचित रजिस्टर बनाए रखेगा और नियमित अंतराल पर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उसे दाखिल करेगा। किसी चर्च अथवा मस्जिद को सरकार कभी नहीं छूती। क्या इससे बड़ा धार्मिक अन्याय और संविधान में मौजूद नागरिक समानता का मजाक संभव है? जो दलीलें हिंदू मंदिरों पर सरकार कब्जा रखने के पक्ष में दी जाती है, वह सब मस्जिदों, चर्चों पर भी लागू है, किंतु केवल हिंदू मंदिर पर कब्जा है। शेष सभी समुदाय अपने अपने धर्म स्थान स्वयं चलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। हिंदू मंदिर को भी सरकारी नियंत्रण मुक्त करना चाहिए, ऐसा जनता की मांग है। जय श्री राम।